everybody, welcome back to the second episode of Learn and Grow with Divya. और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में I will be coming with the topic of top master's degree program which has having high earning potential in 2024, especially for the Indians. सबसे पहले बात करते हैं करंट मार्केट सिचुएशन की. आपने भी नोटिस किया होगा कि करीबन लास्ट 2 ईयर से मार्केट थोड़ा अनस्टेबल हो गया है. और सबसे पहले बात करते हैं टेक जायंट्स, जो कि फेसबुक विच इज़ नाउ नोन एज मेटा, गूगल, अमेजॉन, याहू, जितने भी टेक जायंट्स हैं, इन्होंने अच्छा खासा ले ऑफ किया है. और अगर हम नंबर्स पे जाते हैं, एज पर द डेटा ऑफ layoff.fyi, तो नंबर्स वर स्टार्टेड फ्रॉम 89,000 इन द मंथ ऑफ जनवरी 2023. मैं ये नहीं बोलूँगी कि नंबर्स कम नहीं हुए. डेफिनेटली इट गॉट रिड्यूस एंड इट केम डाउन अंटिल 10,000 इन द मंथ ऑफ जुलाई. और अभी भी कुछ कंपनीज दे आर स्टिल डूइंग ले ऑफ. अगर हम ऑन द अदर हैंड सेकेंड लेयर ऑफ बिजनेस की बात करते हैं, जो कि कंसल्टिंग, इवन उन्होंने भी हिंट किया हुआ है कि वो लोग भी ले ऑफ कर रहे हैं क्योंकि बिजनेस स्लो डाउन हो रहा है. एंड इवन सम कंपनीज आर कंसिडरिंग ले ऑफ एज अ रिस्पॉन्स ऑफ परफॉर्मेंस रिव्यू. अनदर फैक्टर हम कंसिडर करते हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट की, कि जो INR है वो भी डिप्रिशिएट हो गया. एंड सिग्निफिकेंटली इट इज़ ट्रेडिंग अराउंड एट 82.30 INR. तो अच्छा खासा अमाउंट है. मतलब इट कैन इम्पैक्ट टू द स्टूडेंट विच इज़ कमिंग, हु इज़ कमिंग टू द US. क्योंकि जो भी फीस है यहाँ स्ट्रक्चर, वो इट स्टार्ट फ्रॉम मिनिमम 30 लाख. ठीक है. और अगर हम उसको देखते हैं कि इट विल बी गेटिंग ट्रेडेड एट 82.30, तो आप अच्छा खासा एस्टिमेट कर सकते हो कि कितना बड़ा अमाउंट होगा. और वो तो मैं बात कर रही हूँ सिर्फ मिनिमम फीस लाइक 30 लाख रुपीज़, जहाँ फीस यहाँ रेंज वेरीज करता है बिटवीन 30 लाख टू 1.5 CR. लाइक दैट वुड बी द मैक्स वैल्यू. तो चलिए हम देखते हैं कि जो US सेंट्रल बैंक भी है, वो भी एक पर्टिकुलर मिशन में है कि कैसे हम लोग कॉम्बैट करें ये जो भी राइजिंग इन्फ्लेशन है, क्योंकि विच इज़ करेंटली स्टैंडिंग एट 8%. और जो उनकी स्ट्रैटेजी है, उनकी स्ट्रैटेजी से वो लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं मतलब इंटरेस्ट रेट. तो जो उनका ये मूव है वो अच्छा खासा इफेक्ट करेगा हमारे जॉब मार्केट और इकोनॉमी को. तो ये हो गए हमारे करंट मार्केट सिचुएशन की एनालिसिस. ठीक है. इसको भी हम लोग ध्यान रखते हुए हम अगर डिसाइड करते हैं कि हमें US आना ही है 2024 में, तो कौन कौन से हमारे टॉप मास्टर्स डिग्री हैं, कौन कौन से हमारे स्पेशलाइजेशन हैं जो हमारे मैक्सिमाइज करेगी अर्निंग पोटेंशियल को बाय कीपिंग ऑल दिस मेट्रिक्स एज वेल. तो ये तो हो गई हमारे मार्केट सिचुएशन की, करंट मार्केट सिचुएशन. और ये जितने भी मैंने मेट्रिक्स बताए, इस बातों को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा. जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बात किया था कि डिसीजन मेकिंग प्ले अ क्रूशियल रोल, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी योर लाइफ चेंजिंग डिसीजन. ठीक है. बट अगर हम स्टिल प्लान कर लेते हैं कि हमें 2024 में US आना है, तो now I'm going to talk about कि what are the top master's degree which is having a high earning potential in the United States. तो चलिए ये सब मेट्रिक्स को अगर ध्यान रखते हुए अगर हमने डिसाइड कर लिया है कि we would be going to study in the US, तो कौन कौन से हमारे टॉप मास्टर्स डिग्री हैं which is going to give us a 6-figure salary or which is having high earning potential in 2024. तो सबसे पहले मैं बोलूँगी कि डिवाइड करते हैं कि आपका क्या बैकग्राउंड है. ठीक है. और अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है, सम पीपल आर मैकेनिकल, सम पीपल आर इलेक्ट्रिकल, राइट. तो उन्होंने डिफरेंट डोमेन्स में अपना बैचलर्स डिग्री किया है. इस मैट्रिक्स को ध्यान रखते हुए मैं बोलूँगी कि आप लोग अपना डिसीजन लेना. जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि डिसीजन मेकिंग प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल. इट इज़ गोइंग टू बी योर लाइफ चेंजिंग डिसीजन. ठीक है. तो अगर इस सारे मैट्रिक्स के बाद अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि अगर आपको US जाना ही है, ठीक है, तो कौन सी हमें मास्टर्स प्रोग्राम करनी चाहिए विच कैन लीड टू योर हाई पेइंग करियर्स. ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू द बैकग्राउंड, मतलब सम पीपल आर हैविंग देयर कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, सम ऑफ देम आर हैविंग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब एनी टाइप ऑफ इंजीनियरिंग. ठीक है. तो जो कुछ कोर्सेज विच आई विल बी टॉकिंग अबाउट, that is only going to be feasible for the people who is having only the computer science background. ठीक है. बट कुछ आजकल और भी स्पेशलाइजेशन आ गई है विच इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड के भी हो, मैकेनिकल बैकग्राउंड के भी हो, तो स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर दैट रोल. और अगर आप मतलब कंप्यूटर फील्ड में आना चाहते हो और टेक्नोलॉजी फील्ड में आना चाहते हो, तो यू कैन पिवट योर करियर. ठीक है. तो विच आई विल बी टॉकिंग मोर अबाउट व्हेन आई वुड बी टॉकिंग अबाउट दैट स्पेशलाइजेशन. ठीक है. तो सबसे पहले बात करते हैं हम जो हमारे हाईएस्ट पेइंग करियर्स मास्टर्स प्रोग्राम है. तो फर्स्ट इज कंप्यूटर साइंस. ठीक है. कंप्यूटर साइंस में भी आजकल बहुत स्पेशलाइजेशंस आ गए हैं. जबकि जो 7 ईयर्स अगर मैं पहले पीछे जाती हूँ तो देखती हूँ उस समय वो अवेलेबल नहीं थे. बट अभी आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड डेटा साइंस एंड मैनी मोर. डेटा एनालिटिक्स है, डेटा माइनिंग है, बिग डेटा टेक्नोलॉजी विच इज माइन. ठीक है. उसके बारे में हम बाद में लेटर बात करेंगे. एंड द ट्रेंडिंग स्पेशलाइजेशन इज साइबर सिक्योरिटी. उसमें भी अगर आप सब मेजर्स देखोगे तो नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर ऑपरेशंस, इंफॉर्मेशन एश्योरेंस.
और कमिंग बैक टू और प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट, वो भी 1 ईयर प्रोग्राम होता है, उसमें भी आपका इनोवेशन स्ट्रैटेजी, यूज़र एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। और अगर आप पैशनेट हो अबाउट इंजीनियरिंग तो बहुत ही अच्छी खासी करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। मास्टर ऑफ साइंस, इट कैन बी योर टिकट ऑफ सक्सेस, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सम ऑफ द टॉप मास्टर ऑफ साइंस प्रोग्राम इन 2024, और आई एम फ्रॉम अ कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, बट सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी साइबर सिक्योरिटी, MS इन साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि जब मैं आई थी 2016 में तब आए तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इसकी नीड अचानक से ये सारे स्पेशलाइजेशन क्यों इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, इसके पीछे कोई तो रीज़न होगा, राइट। तो करंटली देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशलाइजेशन इन मास्टर ऑफ साइंस इन साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम, और इनकी डिमांड इसलिए बढ़ी क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि हर जगह डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो विच इज़, और अगर अच्छा कुछ हो रहा है तो साथ ही साथ कुछ बुरा भी होता है, ऑफ कोर्स, राइट। तो इस वजह से साइबर थ्रेट्स हो रहे हैं, साइबर अटैक्स हो रहे हैं, तो दे आर क्रिएटिंग अ क्रिटिकल नीड फॉर एक्सपर्ट्स टू डिफेंड देयर थ्रेट्स, टू डिफेंड अगेंस्ट दीज थ्रेट्स। सेकेंड, डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स। हम लोग ये जानते हैं कि आजकल कोई भी डेटा सिक्योर नहीं है, ठीक है। आप अभी किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होगे, सोच रहे होगे, किसी से डिस्कशन सोच रहे होगे, और जैसे ही आप मोबाइल ओपन करते होगे आपको डिफरेंट टाइप आई, तो ये आप सोचते होगे कि अरे अभी तो हम लोग जस्ट डिस्कस कर रहे थे अपने फ्रेंड से। फॉर एग्जाम्पल, आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट कि बाइंग दिस सेट ऑफ टूल्स, ठीक है, फ्रॉम विद वन ऑफ माई फ्रेंड, और जैसे ही मोबाइल ओपन करती हूँ मैं 10 मिनट्स में देखती हूँ कि अरे सारे जितने भी टूल्स रहते हैं उसके हमारे सारे एड्स पॉपअप करने लगते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रिकमेंडेशन। तो ये तो आपको आइडिया लग गया होगा कि आजकल कोई भी डेटा सिक्योर नहीं है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ इवॉल्विंग डेटा प्राइवेसी कंसर्न, साइबर थ्रेट्स, इसकी ग्रोथ रेट भी अच्छी खासी बढ़ती जा रही है। मतलब प्रोजेक्टेड है इन द नेक्स्ट 5 years थी कि 34% जॉब ग्रोथ इनकी होगी in 2024 with respect to the last year, ठीक है। एंड दिस इज द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग करियर फील्ड। तो मैं सबसे पहले बात करूंगी एम्बिशियस कॉलेज की। मैंने जो डिवाइड किया हुआ है कॉलेजेस को 2 सेगमेंट, मीडियम कॉलेजेस जहां आपको श्योरिटी होगी, अच्छा ये तो मुझे एक्सेप्टेंस मिलेगा ही ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस, GRE स्कोर, TOEFL स्कोर एंड अदर मेट्रिक्स। और हम एम्बिशियस कॉलेज की भी बात करेंगे विच इज़ द टॉप कॉलेज फॉर दैट स्पेशलाइजेशन, जिसमें वी शुड अप्लाई, वी माइट गेट इट एंड वी माइट नॉट गेट इट। They are offering up one of the best cybersecurity risk management program. Second is NYU, New York University. They have also good options for cyber defense, cyber operations, cyber security program. और ये अच्छा खासा scholarship provide कर रहे हैं। जो स्कॉलरशिप मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी, बट जस्ट मैं अभी हाई लेवल क्लास आपको दे रही हूँ, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द मीडियम टियर कॉलेजेस विच इज़ वेस्टर्न गवर्नर यूनिवर्सिटी विच इज़ नोन एज WGEU, ओके। एंड जो एवरेज सैलरी रेंज रहती है यहाँ इस कॉलेजेस से अगर आप पास आउट होकर निकलते हो तो जो आपको पोजीशंस ऑफर होता है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर्स जिनकी सैलरी रेंज होती है बिटवीन 90 to 150। एंड ये जो भी मैं सैलरी रेंज बोल रही हूँ, इट इज़ ओनली द बेस सैलरी एंड इट कैन वेरी बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, लोकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इनका जो काम होता है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज। Now, second position which is offered known as cyber security engineer, whose salary range is between 70 to 130. और जो ये engineers होते हैं, they identify lot of different type of vulnerabilities in information system. Now, coming back to the third position which people get offered known as network security engineers. और इनकी जो salary range होती है, it is between 65 to 120. और जो इनका काम होता है to safeguard IT networks from different kind of a threat. Now the last which is cyber security analyst and information security analyst, और इनकी सैलरी रेंज होती है between 75K to the 125K, ठीक है। और इनका काम होता है दे प्रोटेक्ट काइंड ऑफ योर क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो ये तो MS इन कंप्यूटर साइंस। सो हमें ऐसा लगता होगा कि क्या होता होगा डिफरेंट कंप्यूटर साइंस में। ऑलरेडी हमने बैचलर्स साइंस पढ़े होते हैं जहाँ हमें बेसिक नॉलेज होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, SDLC, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो ऐसा क्या वो कंप्यूटर साइंस में पढ़ा देते हैं मास्टर्स डिग्री में, ठीक है। हाउ इट्स गोइंग टू मेक अ डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन मैं ये बोलूँगी कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे, दे कम्प्लीटली फोकस ऑन द प्रैक्टिकल नॉलेज। जैसा कि मैंने जो अपने बैचलर्स डिग्री में पढ़ा था कि 80% थ्योरी रहती थी एंड 20% प्रैक्टिकल। हमारे लैब्स होते थे, वहाँ पे हम प्रोग्रामिंग करते थे। यहाँ पे कम्प्लीटली आई वुड से कि 70 to 30, 70% इज मेनली प्रैक्टिकल, क्योंकि आपके अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स रहते हैं जहाँ पे आपको रियल टाइम डेटा के साथ काम करना होता है। मेरे साथ जब मैं अपनी मास्टर्स डिग्री कर रही थी तो आई वॉज वर्किंग विद वेराइजन, आई वॉज वर्किंग विद सिटी बैंक, आई वॉज वर्किंग लाइक यू कैन वर्क फॉर 20 hours फॉर अ वीक, ठीक है। और वहाँ पे आपको रियल टाइम डेटा मिलता है, वहाँ पे आप काम करते हो अपने ग्रुप ऑफ टीम के साथ और रियल प्रोजेक्ट्स रहता है।
तो और जो भी आपकी उसकी एनालिसिस होती है वो आप प्रेजेंट करते हो कंपनीज़ के जितने भी टॉप टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स होते हैं, लीडरशिप टीम होती है, जैसा कि आपने देखा होगा शार्क टैंक में, राइट, आपके 3-4 लीडर्स होते हैं जिनकी एक्सपर्टीज़ होती है उस चीज़ में। वैसे ही हमें डेमो देना होता है जहाँ पे हमारे प्रोफेसर्स भी होते हैं और जो टॉप कंपनीज़, जो कंपनीज़ के करस्पॉन्डिंगली कंपनीज़ के आपके जो लीडरशिप रहते हैं वो भी वहाँ पे रहते हैं, तो उनके सामने आपको प्रेजेंट करना होता है। तो बहुत ही एक्यूरेट रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ कॉलेज का प्रोजेक्ट है तो हमने कैसे भी काम कर दिया और कुछ भी हमने डेटा प्रेजेंट कर दिया, नहीं, आपको हर चीज़ प्रूफ के साथ होनी चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से आई विल से कि जो यहाँ का मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस होता है वो इट्स गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। और मास्टर ऑफ साइंस एंड कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम इट ओपन्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशन जो हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटी है। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेक द नेम ऑफ कॉर्नेल। देयर प्रोग्राम इज इन very good because they have lot of research opportunities and they provide full tuition waivers। जो भी qualified students रहते हैं, ये बात हमें ध्यान से देखनी चाहिए कि कौन कौन से colleges हैं जो full tuition waive करते हैं। Then second university is California, University of California, Berkeley, and their curriculum is also very diverse। They focus more on the user interface design, cryptography, network security। Now coming back to the Purdue, they provide लाइक नॉन थीसिस एंड थीसिस, ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा ट्रैक लेना चाहते हो, ठीक है। आप थीसिस करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, ठीक है। सेकेंड, आई वुड लाइक टू से कि यहाँ से जो भी बच्चे पास आउट होकर निकलते हैं, ऑफ कोर्स दे गेट हाई अमाउंट ऑफ सैलरी एंड कंप्यूटर साइंस अच्छा खासा फील्ड है। और इसका आप जितने भी एलम से भी बात करोगे, जितने भी मैंने इन कॉलेजेस का नाम लिया, एंड यू कैन चेक विद देम, यू कैन कनेक्ट विद देम ऑन द लिंक्डइन कि आपकी क्या सैलरी रेंज रही है, क्या ग्रोथ रेट हुआ है, और आपको पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। इसके बाद ये जो कंप्यूटर साइंस का मास्टर्स है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही जा सकते हो, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, आप डेटा साइंस में भी जा सकते हो, आप एआई में भी जा सकते हो, आप मशीन लर्निंग में भी जा सकते हो, ठीक है, आप बिग डेटा में भी जा सकते हो, ग्राफिक्स में भी जा सकते हो, कंप्यूटर ग्राफिक्स, कंप्यूटर नेटवर्क में भी जा सकते हो, किसी भी टाइप ऑफ फील्ड को ये मतलब आप टारगेट कर सकते हो। इट्स नॉट ओनली कि सिर्फ मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही हेल्प करेगा, सिर्फ मैं जावा की कोडिंग कर सकती हूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो आपके ऊपर है कि आप कौन से सब मेजर्स ले सकते हो। अगर आजकल आप देख रहे होगे कि फ्रेशर्स भी क्लाउड में जा रहे हैं, राइट, दे आर बिकमिंग क्लाउड सोल्यूशन आर्किटेक्ट। इट्स नॉट कि पहले 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता था, जिनको 11 ईयर्स, उन्हीं को वो क्लाउड एज एन क्लाउड आर्किटेक्ट बनाते थे, बट आजकल जो भी फ्रेश भी कॉलेज से निकलते हैं, दे आर ऑल्सो ऑप्टिंग फॉर क्लाउड सोल्यूशन आर्किटेक्ट। They are going for AWS, Azure, Google Cloud, ठीक है। Then as I said, even you can go into the cyber security as well। तो ये सारा आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन से सब मेजर्स चूज करें। कुछ सालों में ब्लॉकचेन डेवलपर्स भी आपने बहुत नोटिस किया होगा, क्योंकि लास्ट 5 years आई वुड से, और लास्ट 7 to 8 years क्रिप्टो करेंसी का मार्केट बहुत ही अच्छा खासा चला था, तो पीपल वर मोर गोइंग फॉर द ब्लॉकचेन डेवलपर एज वेल। देन पीपल वर गोइंग, एंड यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिस्ट, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो अपने स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल नॉलेज। और जितने भी आपने देखा होगा कि CEOs अपने करंट कंपनी के, ईदर आई वुड से सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, एवरीबडी वॉज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, राइट, इन देयर करंट ऑर्गेनाइजेशन। पराग अग्रवाल, हु वॉज द एक्स CEO ऑफ द ट्विटर, everybody, and then they slowly moved to the ladder। They became like director, then they became like senior director, VP, and become the CTO, and then the CEO। It's not with everybody CEO, but most of the CEOs have this common hierarchy। तो ये जितने भी हमारे कंप्यूटर साइंस की, मतलब अगर आप डिग्री लेते हो तो ये मल्टीपल डोर्स ओपन करता है आपके लिए, ओनली नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द सॉफ्टवेयर डेवलपर। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने बारे में बोलना चाहूँगी कि मेरा पर्टिकुलरली मेन इंटरेस्ट था कि मैं बिग डेटा में जाना चाहती हूँ, जो कि मैंने मास्टर्स किया मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में। और इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि आप प्रोफेसर भी बन सकते हो, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इन सारे डोमेन में ही जाओ, तो आपके पास ऑप्शन है, प्रोफेसर्स भी बन सकते हो, जिनकी भी सैलरी रेंज 200+ होती है। और अगर मैं क्लाउड सोल्यूशन आर्किटेक्ट की बात करती हूँ, जिनकी सैलरी रेंज बिटवीन 100 to 190 होती है। साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, जिनकी सैलरी 100 to 180, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स 100 to 160, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स 100 to 200, क्वांटिटेटिव एनालिस्ट, जिनकी सैलरी बिटवीन 100 से 250 होती है, एंड देन CTO, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स, जिनकी सैलरी 300+ होती है। तो आपके पास बहुत ढेर सारी अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है, चाहे आप इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में जाइए, चाहे आप मशीन लर्निंग, रिस्पेक्टिव ऑफ एनी टेक्नोलॉजी। एंड आपकी शुरुआत होती है लाइक बिटवीन 100 to 200, ठीक है। और सो नाउ कमिंग टू एनालिटिक्स,
which is my specialization, MS in Management Information System, जिसका main focus होता है कि how to combine technology and business management, and they mainly focus on the IT systems and data management. तो जो लोग interested हैं कि how to manage the technology and data within the organization, definitely they should go for MS in MIS. और analytics में भी multiple specialization है, जैसा कि मैंने first बात किया है MS in MIS, then second is MSBA, which is MS in Business Analytics, and ये मतलब आई वोंट से कि बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन रहता है, बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन रहता है कोर्सेज में. ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉन्सेंट्रेशन पे फोकस करना चाहते हैं. ठीक है, वेदर डू यू वांट टू यूज़ मोर ऑफ डेटा एनालिसिस एंड एनालिटिक्स टूल, आप वो लर्न करना चाहते हैं, या कुछ लोग होते हैं कि दे वांट टू मोर अप्लाई एनालिटिक्स टेक्निक्स टू बिजनेस चैलेंजेस लाइक मोर इनटू द मार्केटिंग फिनेंस, तो they can also opt for that. Then second, MS in data analytics, they're primarily focused more into the कि डेटा को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, कितना हम लोग मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाल सकते हैं. ठीक है, तो जो लोग काफ़ी हेवली डेटा पे काम करना चाहते हैं, दे कैन ऑफर MS इन डेटा एनालिटिक्स. फिर अगर हम कमिंग बैक टू द फोर्थ, इफ आई से MS इन डेटा साइंस, तो उनका जो मेन फोकस होता है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे होता है, मशीन लर्निंग, डेटा मॉडलिंग टेक्निक्स, कि कैसे आप किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. तो ये डीपर अंडरस्टैंडिंग होता है, जो मतलब दे वांट, whoever wants to develop a deeper understanding, I would say, in data science, predictive modeling and AI. So मैंने कोर्स किया था MS in Management Information System. मेरा जो मेन कॉन्सेंट्रेशन था वो फोकस था डेटा साइंस पे, और मैं उससे बोलूँगी कि आफ्टर फिनिशिंग दैट डिग्री मैंने मेनली स्पेशलाइजेशन दिया बिग डेटा में. जैसे कि आप डेटा माइनिंग, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, AI, बिग डेटा भी आप कर सकते हो, तो मैंने बिग डेटा में किया. ठीक है, और इसके लिए जितने भी टॉप स्कूल्स हैं, फर्स्ट आई वुड से कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली, विच इज हैज स्कूल ऑफ बिजनेस. सेकेंड इज कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी. दे आर, आई वुड से, दे आर द एम्बिशियस यूनिवर्सिटी. मीडियम टियर आई वुड से UT ऑस्टिन, विच इज मैककॉम स्कूल ऑफ बिजनेस, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा. ओके, एंड यहाँ से जो भी एलम्स निकलते हैं, मेनली जो भी स्टूडेंट पास आउट होते हैं, देयर सैलरी, एवरेज सैलरीज रेंज फ्रॉम 100 to 150. एंड फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट पोजीशन पे भी डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप डेटा एनालिस्ट बनते हो तो ऑफकोर्स इट्स 70 to 130, देन बिजनेस एनालिस्ट देन 70 to 120, देन अगर आप सिस्टम एनालिस्ट हो तो 75 to 120, और अगर आप IT मैनेजर हो, आप प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लीड इंजीनियर, तो ऑफकोर्स इट विल रेंज फ्रॉम 130 to 180. ठीक है, और जितने भी, और अगर हम बात करते हैं MS इन बिजनेस एनालिटिक्स की, तो टॉप स्कूल्स आर MIT फॉर श्योर, एंड एज आई सेड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, और मीडियम टियर आई वुड से कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना कैंपेन, इवन एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो गुड. और अगर आप, इफ यू वांट टू परस्यू MS इन डेटा एनालिटिक्स, देन टॉप स्कूल्स आर स्टैनफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ MIT, मैसाचुसेट्स, एमरेस्ट. मीडियम टियर्स आर स्कूल आई वुड से यूनिवर्सिटी ऑफ Washington, University of California, Irvine, and even from there also, if you pass out, then their salary range also start from 670 to 130 for a data analyst. Business analyst is from 80 to 120. Data scientist is average is 100. Analytics manager average salary is 110, 120. Even data engineers average salary is 110, 120. Okay. And अगर हम बात करते हैं MS in data science की, तो top university is Stanford. Second one I would say University of California, Berkeley, Purdue, and the medium tier schools are University of California, Irvine, University of Washington. And यहाँ से भी जो डेटा साइंटिस्ट निकलते हैं उनकी एवरेज सैलरी इज 100K. मशीन लर्निंग इंजीनियर्स आर 120K, and it ranges like between 120 to 200. Artificial intelligence salaries ranging from 110 to 200. Data engineer salaries are ranging from 100 to 130. And if you also offer quantitative analysts, then their salaries also ranging from 100 to 250. So जैसा कि मैंने अभी तक हमने बातचीत की MS in computer science, MS in data science, MS in machine learning, AI, MS in cyber security. Now, आज का जो लास्ट मास्टर्स डिग्री के बारे में, जिसके बारे में मैं बोलने जा रही हूँ, विच इज़ मास्टर्स इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट, और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू परस्यू दिस मास्टर्स इन दिस स्पेशलाइजेशन, क्योंकि मोस्ट ऑफ दम कॉलेज में मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि इट्स अ 1 year प्रोग्राम. तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है जो लोग ऑलरेडी बहुत ही एक्सपीरियंस होते हैं और जिनको कोडिंग में इंटरेस्ट उतना नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल कि मेनली अगर आप कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस और ये सब जितने भी आप डिग्री से निकलते हो, तो कहीं ना कहीं आपको कोडिंग करनी पड़ती है, या कहीं ना कहीं आपको कोई टूल सीखने पड़ते हैं, इधर पावर BI एनालिटिक्स, पावर BI या डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स. ठीक है, देन सेकेंड आपको, अगर आप कोडिंग में जा रहे हो तो आपको डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम करना पड़ता है. बट
कुछ लोग का जो इंटरेस्ट होता है, दे डोंट वांट टू परस्यू कोडिंग एनी मोर, दे डोंट वांट टू वर्क ऑन एनी काइंड ऑफ अ टूल, ठीक है। तो उनके लिए प्रोडक्ट मैनेजमेंट आई वुड से कि परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, दे कम फ्रॉम अ टेक और नॉन टेक बैकग्राउंड। तो ये जो रोल के बारे में मैं बोलने जा रही थी कि ये इस रोल के लिए कोई पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपकी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर आप मैकेनिकल, आप इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी भी बैकग्राउंड से आते हो तो आप यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस प्रोडक्ट मैनेजमेंट। और दिस इज वन ऑफ द, सो जैसा मैंने बोला, बहुत ही अच्छा एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इससे आप कई पोजीशंस में जा सकते हो, जैसे कि प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट ओनर, इनका डिफरेंट काम होता है। लाइक प्रोडक्ट मैनेजर इज मोर रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम आइडिएशन टू द लॉन्च। प्रोडक्ट ओनर्स का जो काम होता है कि प्रायोरिटाइज करना फीचर्स और मैनेज करना प्रोडक्ट बैकलॉग एजाइल डेवलपमेंट में। इवन यू कैन गो फॉर द प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज, देयर मेनली रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ड्राफ्टिंग द प्रोडक्ट रोड मैप एंड देयर स्ट्रैटेजीज। और आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट मैनेजर्स को देखा है कि दे आर द करंट लीडिंग CEO। फॉर एग्जाम्पल स्टीव जॉब्स, ही वॉज अ प्रोडक्ट मैनेजर इन एप्पल, और आज आप देख रहे हो कि एप्पल कितना अच्छा कर रहा है मार्केट में, क्योंकि दे कंटिन्यूसली डूइंग द इनोवेशन, ठीक है। तो ये चीज़ हमें जो मास्टर्स इन प्रोडक्ट मैनेजर है ये अच्छा खासा सिखाता है अबाउट द इम्पैक्टफुल इनोवेशन, क्योंकि आपको इट विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी कि आप कैसे, हाउ कैन यू मेक अ रियल डिफरेंस इन द पीपल लाइफ। और इसकी जो डिमांड्स है अच्छी खासी इज ऑन द राइज, आई वुड से। दे आर ऑफरिंग कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड दे हैव अ डायनामिक वर्क. Every day is not going to be the same. You will have an opportunity to interact with the cross-functional team. You will have different challenges. So you're gonna have a develop versatile skills, I will say, in this role. इसके लिए मैं बोलूँगी जो some of the top universities है product management की, I would like to take 3 names. First, I would say University of California, Berkeley. They are known for their innovation-driven curriculum. Second, I would say UC Berkeley. They have a Masters of Engineering in the product management with a focus on operations, product management strategies. And third, I would like to take name of Carnegie Mellon, jinka they have integrated course which is known as MIIPS. Okay, they focus more on the business, engineering skills and the product management. So they kind of equip 2 or 3 skills together. And third, I would like to take a name of Kellogg, Northwestern Master of Science in Product Design and Development, जिसका main focus होता है like thinking with business acumen. उनका main that is main of their verbiage. And then their responsibilities, अगर coming back to their responsibilities, और उनकी भी salary I would say कि जो जिनकी responsibility prioritizing का काम रहता है, they are more responsible for 70 to 130 depending on the experience and location. And some of the product managers I've also seen that they have grown as a innovation manager, और जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। और नेक्स्ट वीडियो में आने वाले मैं नेक्स्ट वीडियो में स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड्स की भी बात करूँगी, क्योंकि एक एजुकेशन इज सच एन इम्पॉर्टेंट टूल कि जो मैं चाहती हूँ कि विच शुड बी अवेलेबल फॉर एवरीबडी. इट्स नॉट दैट कि हमारे लिए फिजिबल ना हो पाए, तो इसलिए भी इट्स इंपॉर्टेंट टू लर्न मोर अबाउट द स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल एड्स. तब तक के लिए आप बने रहिए. अंटिल देन स्टे मोटिवेटेड, कीप वर्किंग टुवर्ड्स योर एजुकेशनल एंड करियर गोल्स, and I will look forward to seeing you in our next video. So thank you everybody. Have a good one.